कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले, इसका प्रबंध करना है। नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों की सुबह है और साथ ही साथ एक खबर हम लेकर आए हैं जो सतना मध्य प्रदेश से सामने आ रही, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। वहीं पंचायत के जिम्मेदारों ने उल्टा भ्रष्टाचार पर ही प्रहार कर दिया है। न खाऊंगा न खाने दूंगा की तर्ज पर कहावत चरितार्थ करते हुए 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपको बता दें, सतना जिले के नागौर जनपद के अंतर्गत रहीकवारा गांव के बहुचर्चित पीएम आवास घोटाला मामले में गांव के पूर्व सरपंच बलवेंद्र प्रताप सिंह, पंचायत समन्वयक अधिकारी राजेश्वर कुजूर के अलावा जीआरएस ब्रजकिशोर कुशवाहा के खिलाफ नागौर थाना में धारा 420, 409 एवं 34 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। यह एफआईआर शिकायतकर्ता खंड पंचायत अधिकारी विजेंद्र प्रताप सिंह ने जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर परीक्षित राव झाड़ी की मौजूदगी में कराई है। गौरतलब है कि रहीकवारा में व्यापक पैमाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास घोटाला सामने आया है। 18 अक्टूबर को जन सुनवाई के दरमियान कलेक्टर अनुराग वर्मा को सौंपे गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि गांव में 55 पीएम आवासों का करीब 66 लाख रुपए आहरित कर लिया गया, जबकि आवास बनाए ही नहीं गए। जन सुनवाई में 2015-16 से लेकर 2022 तक के आवासों में अनियमितता की शिकायत की गई थी। जिन हितग्राहियों के नाम ये राशि निकलनी थी, अब वह न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं अगर सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वह हर जनसभा के माध्यम से गरीबों को न्याय दिलाने की और गरीबों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं। आइए पहले वह एक बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद में आगे खबर को जारी। 1,20,000 केंद्र और राज्य की तरफ से दिए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ मनरेगा से कन्वर्जेंस करके बाकी पैसा भी देके लगभग 1.5 लाख रुपया दिए जाएंगे मकान बनाने के लिए। इसे कोई चिंता ना करें। और दूसरी बात और सुन लो, कई गरीबों ने मुझे कहा कि मामा हमारे पास तो रहने की जगह ही नहीं है रे, हमारा परिवार बड़ा हो गया, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, 4 बेटे हो गए, उनकी बहुएं आ गई, अब उनके बच्चे हो गए, उनकी शादियां हो गई, तो रहने कोई जगह नहीं है, हम कहां जाएं, मकान बनाए कहां से, ये तो बता दो। तो आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिवाली के बाद मध्य प्रदेश की धरती पर फिर एक नई क्रांति होगी। वो गरीब जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है या परिवार बड़ा हो जाने के कारण जिनका घर बहुत छोटा हो गया है, उनको मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के तहत मकान बनाने के लिए जमीन भी दी जाएगी और उसका पट्टा भी दिया जाएगा। अरे भगवान ने जब इस दुनिया में पैदा किया है तो इतनी जमीन तो हमारे नाम करी होगी कि हम उसमें छोटा सा मकान बना कर रह सके। और ले कोई जाति हो, कोई समाज हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जिसके पास नहीं है उसको जमीन का पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, कैसे जनता की जिंदगी बदल रहे हैं। अभी आपने सीएम के भाषण को सुना कि किस तरीके से वह गरीबों को आवास दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आइए खबर पर आगे बढ़ते हैं। सीईओ जनपद पंचायत की जांच के बाद बुधवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर झाड़े रहीकवारा गांव पहुंचे और पीड़ित हितग्राहियों से मुलाकात की। सीईओ ने जनपद पंचायत के अन्य अधिकारियों के साथ मौका मुआयना भी किया, जहां पर आवास नहीं पाए गए। इसी आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर का निर्णय लिया गया। 26 अक्टूबर को रहीकवारा पहुंची 6 अधिकारियों की टीम ने पाया कि हितग्राहियों को आवास का लाभ न देकर फर्जी तरीके से शासकीय राशि का बंदरबांट किया गया है। योजना के प्रारंभ वर्ष 2016-17 से अब तक रहीकवारा में कुछ
663 आवास स्वीकृत हैं, जबकि पोर्टल के मुताबिक 496 आवास पूर्ण हो चुके हैं। एफआईआर के मुताबिक शिकायत में मिले 61 पूर्ण आवासों के अलावा ग्राम पंचायत में पूर्ण 496 आवासों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हैरत की बात तो यह है कि ये जिस ग्राम रोजगार सहायक के खिलाफ आज एफआईआर कराई गई, वह बीते 2019 से पंचायत सेक्रेटरी के पद पर भी है। उससे वित्तीय अधिकार हासिल है। प्रथम दृष्टया जिला पंचायत ने 9,60,000 रुपए का गबन पाया है। रईकवारा गांव में बने सभी 653 पीएम आवास अब जांच के दायरे में आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अब आइए सीधा आपको पीड़ितों के पास ले चलते हैं, उनका क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। सर समस्याएं यहाँ पे सर यह है कि 65 या 65 लोगों को पैसा निकल चुका है। अब वो पैसा उनके अकाउंट पे नहीं पहुंचा है। अब उनके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, उनका मान लीजिए आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पात्रता पर्ची हो गई, उनकी फ़ोटो हो गई, उनके हस्ताक्षर हो गए, सब कुछ लगाने के बाद अकाउंट नंबर उनका लेने के बाद उनके अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा। अब जब वो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर को जांच करवाते हैं तो उनके द्वारा मालूम चलता है कि हमारा पैसा निकल चुका है। अब ये पता नहीं उनके अकाउंट में पैसा आया नहीं है। अब ये पैसा किसके अकाउंट में गया है? सरकार बोलती है, अधिकारी बोलते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आपको तीनों जितनी भी किस्तें आती हैं आपको पूरी मिली हैं, और जो लोग बाग बताते हैं यहाँ के कि हमको नहीं मिला है, हम लग रहा है हमको मिलेगा, उम्मीद में बैठे हुए हैं, लेकिन उनका पहले से ही पैसा निकल चुका है। सर ये आवास योजना का, सर ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या मुख्यमंत्री आवास योजना है, तो इनका पैसा है और इनको नहीं मिल पाया है, और दूसरे व्यक्तियों को पता नहीं किनको मिला है। सर शिकायत सर कलेक्ट्रेट में सर हुई थी, गए थे 5-7 लोग मोहल्ले से हमारे, कलेक्ट्रेट में गए और वहाँ पे शिकायत की गई। शिकायत होने के बाद सर उन्होंने सत्वाहना दिया है कि आपको पैसा मिलेगा, आपकी जो इंक्वायरी है उसको देखा जाएगा, बड़े स्तर पे देखी जाएगी। सर ये एक सर्किल बना हुआ है, सर एक व्यक्ति का काम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते सरपंच का काम है, सेक्रेटरी का काम है, इसमें सचिव भी होंगे, सीओ भी होंगे, अधिकारी होंगे, ब्लॉक भी होंगे, एक मतलब सर्किल है पूरा, और घोटाला मतलब बड़े स्तर में सर चल रहा है। क्या हुआ आपके साथ? मैं तो साहब मैं कहे कि मैं बाट ने मरहूँ मरिया बनवा दी दादा, मैं 2 कमरा बनवाई थी तो न बनवाई। जब मोर पैसा आदमी का नहीं निकलू रहो सुना जा, तब मैं कहें कि मढ़िया बनवा कहीं हो गया बनवा ले बैसा किया, तो मैं बनवा लाऊँ मढ़िया। अब मोरे खाता में 60-70 हज़ार डाली वो मैं निकाल ली, जैसे 40 साल रहो तो 10-30 दे मुहिया 10 निकाल लेते रहे, वही ले ली। ऐसा कौन करता था? ये करते थे अंजू नाव का है एक ना बड़गैया, वो मुझसे खाता मैं निकालों कि पहुँच जाए। तो बड़गैया कौन है? अंजू नाव है वो। है कौन? सेक्रेटरी है? कौन है? नहीं है, वो सरपंच सा रहत रहे। अच्छा, मेरी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बैसकिया। वो आपके साथ? मेरा आवास वाला पैसा निकल गया, चोरी हुआ साहब मेरे साथ। तेज बोलिए। मेरा पैसा आवास का निकल चुका है साहब, चोरी से मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। कब पता चला आपको? मैंने ऑनलाइन में चेक करवाया कि मेरा पैसा आया, मेरा आवास आया कि नहीं आया, तो ऑनलाइन वाले की आपको बोले कि आपका 8वें नंबर में नाम था, आप सरपंच साहब से जाके मिलिए। फिर मैंने वहाँ पता लगाया, कहना आपको पैसा निकल गया। फिर ऑनलाइन से मैंने पर्ची निकलवाया तो मेरा पैसा उसमें। तो किसके खाते से पैसा निकला? अब मेरे को मालूम नहीं साहब, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ कि मैं किसके खाते से निकला है। तो कागज क्या लिए थे आपसे? कागज मैंने ऑनलाइन से निकलवाया हूँ। तो नहीं, आपसे दस्तावेज क्या मांगे थे? कोई दस्तावेज मेरे से नहीं मांगे साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कृष्ण चौधरी।